आज हम लोग जानने वाले हैं ज्योग्राफी का सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है तारे तथा तारों की उत्पत्ति। तो अगर हम लोग स्टार का बात करें, किसका बात? स्टार्स। ठीक है, तो स्टार्स का बात करें, स्टार्स मतलब होते हैं तारे। ठीक है, अब ये जो स्टार है, तो सबसे पहले ये आकाशीय पिंड है। सबसे पहले क्या है? आकाशीय पिंड। ये आकाश क्या है? ये तारे क्या है? एक आकाशीय पिंड है। इनके पास स्वयं का प्रकाश है। इनके पास स्वयं का प्रकाश है। ठीक है, साथ ही साथ ऊष्मा भी है। साथ ही साथ क्या होती है? ऊष्मा भी होती है। ये गति की अवस्था में होते हैं। ये कैसे होते हैं? गति की अवस्था में होते हैं। हमने यहाँ जाना कि जो तारे हैं एक आकाशीय पिंड है, इनके पास स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा होती है। ये गति की अवस्था है। अब ये जो तारे हैं दो प्रकार से गति करते हैं। पहला ये करता है रोटेशन। पहला क्या करता है? रोटेशन, जिसे हम लोग कहते हैं घूर्णन गति। दूसरा होता है रिवोल्यूशन। ठीक है, रिवोल्यूशन कहने का मतलब होता है परिक्रमा। इसका मतलब क्या होता है? परिक्रमा। अब हम लोग जानते हैं कि ये घूर्णन और रिवोल्यूशन या रोटेशन और रिवोल्यूशन क्या होते हैं। तो घूर्णन कहने का मतलब होता है कि तारों का अपने अक्ष पर गति करना क्या कहलाएगा? तो घूर्णन कहलाता है। ठीक है, और परिक्रमा कहने का मतलब होता है तारों का आकाश गंगा के केंद्र के चारों तरफ गति करना। चारों तरफ गति करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है परिक्रमा। ये होता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो तारे हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक सौर मंडल है। क्या है? सौर मंडल, जिसे हम लोग कहते हैं सोलर सिस्टम। जिसे क्या कह रहे थे? सोलर सिस्टम। जिसे क्या कह रहे थे? सोलर सिस्टम। अब इसमें एक सेंटर है। इसमें एक क्या है? सेंटर है, यानी कि एक केंद्र है। और यह केंद्र कौन है? तो यह केंद्र है सूर्य। यह केंद्र कौन है? तो यह केंद्र है सूर्य। अगर इस सौर मंडल का हम लोग सदस्य का बात करें, यानी कि मेंबर का बात करें, तो इस सदस्य में ग्रह हैं, इस सदस्य में उपग्रह हैं, पुच्छल तारे हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, यानी कई प्रकार के इसमें हैं। अब ये क्या करेगा? तो ये दोनों रिवोल्यूशन करता है। क्या करता है? रिवोल्यूशन करता है। रिवोल्यूशन कहने का मतलब परिक्रमा। रिवोल्यूशन कहने का मतलब क्या होता है? परिक्रमा। ठीक है, अब ये परिक्रमा किसकी करता है? तो ये परिक्रमा करता है सूर्य का। ये रिवोल्यूशन किसका किया? तो यह सूर्य का किया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो स्टार होते हैं, जो स्टार्स होते हैं, यानी कि जो तारे होते हैं, ठीक है, तो ये सदस्य हैं। तो ये सदस्य किनके हैं? तो ये आकाश गंगा के सदस्य हैं। आकाश गंगा कहने का मतलब होता है गैलेक्सी। आकाश गंगा कहने का मतलब गैलेक्सी। ठीक है, तो आकाश गंगा का सदस्य, यानी कि आकाश गंगा क्या हो गया? केंद्र। अब यहाँ से क्या होता है? ब्लैक होल की घटना होती है। ब्लैक होल। और ये पूरा टॉपिक ही हमें आज पढ़ना है। तो चलिए, सबसे पहला आज हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होता है तारों की उत्पत्ति। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, तारों का जन्म। जिसे हम लोग कहते हैं बर्थ ऑफ स्टार। जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं? तो बर्थ ऑफ स्टार।
तारों का जन्म देखते हैं कि तारा कैसा जन्म लेता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने कहा कि यहाँ पे ये जो है वो एक्सप्लोजन हुआ। क्या हुआ? तो यहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन कहने का मतलब होता है विस्फोट। एक्सप्लोजन कहने का मतलब क्या हुआ? विस्फोट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई करने और यहाँ पे क्या हो गया? विस्फोट। तो यहाँ पे विस्फोट के बाद ये जो है, तो यहाँ से क्या क्या निकलना शुरू हो गया? गैस, धुआं। ठीक है, गैस धुआं ये सब निकलना शुरू हो गया। गैस धुआं निकला तो धीरे धीरे यही गैसों का बादल बन गया। धीरे धीरे यही क्या बन गया? गैसों का बादल। गैसों का बादल जिससे हम कहते हैं क्लाउड ऑफ गैस। जिसे हमने क्या कर दिया? क्लाउड ऑफ गैस। और ये जो गैस बना इसका कोई आकार नहीं था। इसका कोई आकार नहीं था, यानी गैसों का तो बादल बना, लेकिन ये जो गैस बनी इसका कोई भी आकार नहीं था। इसके बाद हमने देखा कि ये जो एक्सप्लोजन हुआ था, ठीक है, ये जो एक्सप्लोजन हुआ था, इस एक्सप्लोजन में इसके अंदर जो गैस थे, इसके अंदर क्या है? गैस है। ये सब गैस मान के चलिए, ये सब क्या है? गैस है। ठीक है, इस तरीके से करके गैस बना देते हैं। और बना लीजिए, बनाने का मन हो तो। चलिए, इस तरीके से क्या है? ये गैस है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या भरा हुआ है? तो इसके अंदर है गैस। इसके अंदर क्या है? गैस। अब ये गैस किस रूप में है? तो यह गैस हाइड्रोजन और हीलियम के रूप में है। क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम के रूप में। हाइड्रोजन जो है वो 8% से भी अधिक। हाइड्रोजन कितना होता है? 8% से भी अधिक होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यह जो गैस है, यह जो गैस है, यह फ्री पार्टिकल्स है। यह क्या है? फ्री पार्टिकल्स है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर क्या है? जो गैस है वो फ्री है, यानी कि किसी के भी अणु इधर उधर टकरा सकते हैं, यानी कि किसी भी दिशा में गति कर सकते हैं। किसी भी दिशा में गति करेंगे। जब गति करेंगे तो यह आपस में टक्कर होगा। आपस में टक्कर होगा। ठीक है, जब ये आपस में टक्कर होगा तो यहाँ से उष्मा का जनन होता है। उष्मा का क्या होता है? जनन। उष्मा का जनन कहने का मतलब कि हीट जेनरेट होता है। हीट क्या होता है? जेनरेट होता है। यहाँ से हीट जेनरेट हो गया। जब हीट जेनरेट होगा तो गैसों के बादल के पास अब क्या आ जाएंगे? उष्मा। गैसों के बादल के पास, गैसों के बादल के पास उष्मा आ जाएगी। गैसों के बादल के पास क्या आ गई? उष्मा आ गई। तो यही चीज़ तो हम लोगों ने पढ़ा था कि गैसों के बादल के पास क्या आ जाएगी? उष्मा आ जाएगी। अब ये जो गैस है, ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ये जो गैस है, ठीक है, यानी कि गैसों का बादल, इसे क्या कहते हैं? गैसों का बादल। गैसों का बादल हो गया। अब ये जो गैस का बादल है इसमें क्या है? तो इसमें उष्मा है और ऊर्जा है। इसके पास क्या है? तो इसके पास उष्मा है, ऊर्जा है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि यह जो है, तो यह ऊर्जा का क्षय हो रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है? ऊर्जा का क्षय हो रहा था। ऊर्जा का क्षय हो रहा था, यानी कि लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा था। ठीक है, क्यों हो रहा था? क्योंकि ऊर्जा, यहाँ पे कोई आकार ही नहीं थी। यहाँ पे कोई आकार नहीं थी, तो आकार यानी शेप नहीं थी, तो ऊर्जा के क्षय को हमें बचाना था। ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं कि ऊर्जा के क्षय को यानी हानि को कम करना। कम करना, जब कम करना है तो इनके आकार में क्या करेंगे?
परिवर्तन करेंगे, यानी इसे हमने क्या कर दिया, स्फेयर। इसे हमने क्या कर दिया, स्फेयर। ठीक है, इसे हमने क्या कर दिया, स्फेयर, यानी कि गोल आकृति की, गोल आकृति की। ठीक है, तो अब ये जो हमारा स्टार है वो कैसा हो जाता है, गोल। हमारा स्टार जो है कैसा हो गया, तो गोल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अगर देखें तो ये जो आकार बना, इस तरीके का क्या बना, आकार बना। ठीक है, स्फेयर कैसा आकार है, तो स्फेयर है। कैसा आकार है, स्फेयर। अब स्फेयर होने का इसका जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया, ये क्या है, कम है। ठीक है, गोल है तो इसका सरफेस एरिया भी क्या होंगे, कम होंगे। और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, तो गैस है। ठीक है, अब गैस इतने पास पास है, इसके गैस इतने पास पास है, इसके गैस अब क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा पास पास हो गए। गैस क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा पास पास हो गए, जिसके वजह से गैसों की टक्कर, ठीक है, गैसों की टक्कर की दर अब क्या हो गई, बढ़ गई। बढ़ने से क्या होता है कि जो हीट है, यानी जो उष्मा थी, वो भी अब धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी। और बढ़ेगी तो इसका ताप, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर, ये भी धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्टार है, जो हमारा स्टार है, इस स्टार में एक क्या है, हाइड्रोजन है, एक क्या है, क्या ये हाइड्रोजन, और इसमें क्या है, ताप, यानी कि टेम्परेचर। ठीक है, ये टेम्परेचर भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि नाभिक के अंदर, नाभिक में, ये हमारा क्या है, नाभिक के अंदर, तो नाभिक में, यानी नाभिक कहने का मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसके अंदर अगर दो हाइड्रोजन, इसके अंदर अगर दो हाइड्रोजन आपस में मिल जाए तो एक हीलियम का निर्माण करता है, और साथ ही साथ विशाल मात्रा में, साथ ही साथ विशाल मात्रा में ऊर्जा भी प्रदान करती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन। इसे क्या कहते हैं, तो न्यूक्लियर फ्यूजन। इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसे हम लोग कहते हैं नाभिकीय संलयन। इसी को क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन। यानी कि नाभिकीय संलयन का कहने का मतलब होता है कि नाभिक, ठीक है, नाभिकीय कहने का मतलब होता है कि आपस में, नाभिक का आपस में, और संलयन कहने का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, नाभिक का आपस में जुड़ना ही क्या कहलाता है, तो नाभिकीय संलयन। और दो हाइड्रोजन मिलकर जब एक हीलियम का निर्माण करता है तो इसी से क्या होता है, हीलियम, यानी कि नाभिकीय संलयन के प्रोसेस होते हैं। तो अभी तक हमने जाना, अगर स्टार्टिंग से देखें तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि विस्फोट के बाद गैस एवं जो धूलकण है उनमें बादल का निर्माण हुआ। ठीक है, उसके बाद इसमें देखते हैं कि बादल में जो उपस्थित गैस के कण थे, ठीक है, जो बादल में उपस्थित जो गैस के कण थे वो आपस में टकराने लगे। आपस में टकराने के कारण इनमें उष्मा उत्पन्न हुई। इसमें क्या हो गई, उष्मा उत्पन्न हो गई। उष्मा को संरक्षित करने के लिए स्फेयर, यानी कि स्फेयर, स्फेयर करने का मतलब उनकी आकृति में हमने क्या किया, बदलाव किया। उसके बाद है कि जो गोले होते हैं, स्फेयर होते हैं, इनका सरफेस एरिया छोटा होता है, जिससे गैसों की टक्कर की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। अधिक तापमान के कारण, यानी कि अधिक यहाँ पे क्या हो गया, तापमान हो गया। अधिक तापमान के कारण हाइड्रोजन के जो नाभिक हैं आपस में जुड़ते हैं और हीलियम का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया के कारण नाभिकीय संलयन, ठीक है, नाभिकीय संलयन यानी विशाल मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है, और यही यानी नाभिकीय संलयन ही तारों के चमकने का कारण है। तारों के चमकने का कारण है, यानी नाभिकीय संलयन से ही क्या होता है, तारे चमकते हैं।
तो आज के इस लेक्चर में हमने जाना कि तारों का जन्म कैसे होता है। अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि तारों की मृत्यु कैसी होती है। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें।